एक एक चीज, एक एक सोर्स के जहां से प्रदूषण पैदा होता है वो आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और हम लोग तो अब जैसे मैंने ही पिछले साल 2 पीएल भेजी सुप्रीम कोर्ट को, पर अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है, अभी तक आई नहीं है, एक्नॉलेज कर लिया है। उसमें एक एक सजेशन दिया हुआ है कि भाई जहां जहां से आपका प्रदूषण का जो भी स्रोत है आप उसको बंद करिए। अब वो हम नहीं कर रहे। जैसे आपने ये कहा कि जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हाँ। इनको बंद करने का डिसीजन आज नहीं 10 साल पहले हो चुका है, पर फिर भी वो चल रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं, और इसीलिए ये प्रदूषण हो रहा है। ठीक। और उसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर के अंदर इतना है कि आज अगर आपका जो 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे जो आपको असर नहीं हो रहा, पर जहां पेरिस में या स्पेन में जहां आपने मेंशन किया, वहां पे एयर क्वालिटी जो है वो आप समझिए कि जो हम तो 100 के नीचे आते ही नहीं है, वहां पे तो 10, 15, 20 के अंदर घूम रही है। ठीक तो है। वहां जो इंटेंसिटी है जिसकी वजह से वहां अभी पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर वहां पे 1400 आदमियों की मृत्यु हुई है। और वो क्योंकि इसलिए कि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है जो हमें नहीं यहाँ फील होती, क्योंकि प्रदूषण है, जैसा आपने ठीक कहा। जी तो सर। जब तक कि और प्रदूषण करने के कारण हमें मालूम है, उनका निदान हमें मालूम है, सर पर मालूम है, लेकिन इच्छा कहीं ना इच्छा कहीं शक्ति नहीं सरकारें है। उस तरीके से व्यवस्था को नहीं कर इच्छा पा रही हैं। शक्ति नहीं है। हाँ, इच्छा कोशिश है शक्ति नहीं सरकारों की, है। देखिए दिल्ली में भी कोशिश है, हर जगह कोशिश है, लेकिन मेरे सर नहीं ऑन द लगता, ग्राउंड नहीं है। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर जो रियल ग्राउंड के ऊपर जो चीज उतरनी चाहिए। अब अगर हम ये कहें कि ठीक है। हम यमुना साफ नहीं कर सकते, हम एसटीपी लगाने में हमको 2 साल लगेंगे, अरे 14 साल से हम बात कर रहे हैं एसटीपी लगाने की। ठीक है सर, ऐसा लौटेंगे। काम मुझे दे ठीक है। दीजिए, मैं 6 महीने में हर जगह जहां जहां एसटीपी लगने में लगवा दूंगा। वही सर, एक एक जनता की इसमें जिम्मेदारी तय होती है पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए। सुरेंद्र नाथ पांडे सर, मेरा आपसे क्वेश्चन यही होगा कि आखिर आखिर कब समझेंगे हम, आखिर कब हम ये बात समझेंगे कि आने वाले समय में इंसानों के ऊपर खतरा बढ़ सकता है? क्या आपको भी लगता है कि गवर्नमेंट को, सरकार को बहुत कड़े फैसले लेने पड़ेंगे? अब केवल बातों से काम नहीं होगा। बिल्कुल, जहां तक गवर्नमेंट की बात है तो सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे भारत सरकार हो, ये अपना काम करती है। लेकिन इसके सबसे बड़ी जो हमें इसके लिए कल्चर डेवलप करना है। जब हम एक कल्चर डेवलप करेंगे अपने आगे आने वाली पीढ़ी में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहां पर हम ये बताएंगे कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, हमें पानी का संरक्षण करना है, हमको ग्रीन हाउस गैसेज जो ज्यादा हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उनको बचाना है, हमें व्हीकल्स कम करनी है। ये सारी चीजें जो हमारी पृथ्वी को बचाएंगी उनके बारे में हम बच्चों को समझाना है। अब बात आई जो आकाश में दिखने वाला एक नजारा है उसको हम सन हेलो कहते हैं, और ये प्रदूषण के कारण धूप कम होने की जो वैज्ञानिक घटना है उसको हम ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। ये ग्लोबल डिमिंग होती है जिसकी वजह से इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो सन हेलो, कभी कभी धूप के चारों तरफ एक बड़ा रिंग घेरा ऐसा दिखाई पड़ता है। इसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई बड़ा असर नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर मौजूद बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल प्रिज्म की तरह काम करते हैं, रोशनी का मुड़ना जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, सूर्य की किरणें जब इन बर्फ के कणों से टकराकर गुजरती हैं तो रोशनी मुड़ जाती है और सूर्य के चारों तरफ 22 डिग्री का एक गोल घेरा बन जाता है। इसके अंदर का हिस्सा थोड़ा धुंधला व काला दिख सकता है, लोग इसको काला घेरा समझ लेते हैं। पृथ्वी जी सही है, उसका कारण ग्लोबल डिमिंग है। कारण फैक्ट्री, गाड़ियां, कोयले से जलने वाला धुआं, कार्बन, जो हमारी करोड़ों लाखों की संख्या में एनसीआर ऐसे बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहां पर जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और लगी हुई हैं, और जो बड़े बड़े हमारे बिजली के बनाने वाले कारखाने हैं जो कोयले से चल रहे हैं, इन सब के कारण ये एक
क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे मास्किंग इफेक्ट और ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो डिमिंग कर रही हैं। इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में जब आपको मैंने बताया कि ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। इस ग्लोबल डिमिंग की वजह से सूर्य की रोशनी कुछ कम हो रही है और यही जो ग्लोबल डिमिंग है और जो ये एक चादर बन जाती है हमारी ग्रीन हाउस गैसेज की, जो पृथ्वी को गर्म कर रही है और हमारी रातें इतनी वार्म नाइट हो रही हैं, क्योंकि जब शाम को पृथ्वी अपनी एनर्जी चार्ज करती है तो वो एनर्जी इन्हीं में सेव हो जाती है। ठीक है जब सर। नीचे सेव हो जाती है और इसके बाद जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं जहां हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, बिल्कुल, जी। जिनको हम वैज्ञानिक भाषा में हीट आइलैंड कहते हैं, यहाँ पर ये सारी एनर्जी फंसी रहती है और नीचे रातें इतनी गर्म हो जाती हैं, शाम गर्म हो जाती है। जिस तरह भी आप देखिए कि जो गर्मी पड़ रही है, तापमान तो बहुत कम है लेकिन इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि इस तरह की स्थितियों में जब यूवी इंडेक्स हमारे 8 के ऊपर होते हैं और जो वेट तापमान होते हैं वो भी हमारे 30 के ऊपर रहते हैं और हीट इंडेक्स 50 के ऊपर रहते हैं, इन स्थितियों में शरीर अपना तापमान नियंत्रण नहीं कर पाता है। जो हमारे शरीर की तापमान नियंत्रण करने की प्रणाली होती है वो काम नहीं करती है और हमको हीट स्ट्रोक से लेके कई तरह के ऑर्गन्स फेल्योर तक और स्वास्थ्य संबंधी तमाम तरह की दिक्कतें आने की संभावना परेशानियां हो बनी रही है रहती और यही वजह है और कि आप कम- ये सोच कम रहे हैं धूप सर जब पृथ्वी कि पे अब आती है, यहाँ पर तो कहीं ना हमारा कहीं जो ठोस evaporation कदम का- उठाने की जरूरत है। हाँ ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद आर्य सर के पास एक बार मेरा रुख होगा। सर आपसे मेरा यही सवाल है, क्या वाकई देखिए पृथ्वी गर्म हो रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि पृथ्वी अत्यधिक तरीके से यहाँ पर गर्म हो रही है और इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रही है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जो हाँ। पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका सीधा सीधा कारण भी समझ में आ रहा है कि आप ना तो अपनी वेटलैंड्स को बचा रहे हैं, जी। ना आप अपने जंगलों को बचा रहे हैं, ना अपने पहाड़ों को बचा रहे हैं। तो जब तक कि हम ये 4-5 बेसिक स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई आपका गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों की वजह से इतना पोल्यूशन होता है। अब जैसे एनसीआर के अंदर पिछले 2-3 साल से तो बिल्कुल ऐसी हो रही हैं कि गाड़ियां, आप जो 10 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनको बंद कर दीजिए, 15 साल की पेट्रोल वाली गाड़ियों को बंद कर दीजिए। वो नहीं है, पर जो इसका निदान है उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे सर, कि निदान के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से अब ठोस कदम अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे,